चौधरी गुरनाम सिंह जी बंगा जी, जिले के प्रधान श्रीमान हरबंस जी, मंडल के पंडाल दे विच बहुजन समाज पार्टी के सारे समर्थ वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की वालों सत्ता प्राप्त आजादी के 70 साल आपने देखा कि देश के अंदर सूबे के अंदर समय समय ते अकाली बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के अंदर यह प्रबंध किया कि आजादी तो पहला इस देश के अंदर जो राजाशाही सिस्टम सी, अंग्रेज ने भारत में जमा के बैठा से और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने रानी के पेट तो जन्म लैन वाले नूं ही होएगा, तो इस देश के गरीब नूं, मजदूर नूं, छोटे किसान, छोटे दुकानदार नूं कदे भी मौका नहीं मिलेगा। 40 साल लड़ाई लड़के डकेगा, बल्कि वोटां दे डब्बे चो जन्म लेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रबंध करके गए। बैठा चाहे कोई रिक्शा चलाउंदा, कोई सड़क ते बैठ के मूंगफली बेचदा, ओदी राय टाटे बिरले के बराबर होएगी और ज्यादा तो ज्यादा 5 साल बाद जनता फिर ये मौका हासिल करेगी। गुरु साहब बाणी च लिखते कि मानस जात करतूत पशु के करतूत पशु की मानस जात। कुछ लोग मानस जात में आके भी पशु की करतूत करके इस धरती तो चले जाते। पंजाब की जनता को मौका मिलना है वक्त नूं विचारने का और फैसला करने का। 10 साल तो पंजाब अकाली बीजेपी की सरकार है और उस तो पहला 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। जिहड़ी कांग्रेस अज नारा लगा रही है कि कैप्टन लियाओ पंजाब बचाओ, वो कैप्टन पंजाब दे विच पहला भी आया सी। अगर कैप्टन दे आउण नाल पंजाब बच जांदा तां अज सानू पंजाब बर्बाद होया नजर ना आउंदा। 5 साल कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभाली, 10 साल कांग्रेस अकाली बीजेपी ने सत्ता संभाली। मैं बेनती करनी चाहूंगा कि अगर 70 सालों का हिसाब नहीं कर सकते तो कम से कम ये 15 साल का हिसाब जरूर लवो कि 15 सालों अकाली बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब की जनता को क्या दिता है। अपराध, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती दिती। क्यों कहा? क्योंकि पंजाब की कैबिनेट के मंत्री उस कारोबार दे विच लगे हुए। जिस अमरिंदर ने बठिंडे की रैली गुरु की बाणी गुटका साहब के उपर हथ रख के कहा सी कि असी पंजाब तो ड्रग माफिया नूं खत्म करांगे, बादल की कैबिनेट ते अपराध, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती दिती। क्यों कहा? क्योंकि पंजाब की कैबिनेट के मंत्री उस कारोबार दे विच लगे हुए। जिस अमरिंदर ने बठिंडे की रैली गुरु की बाणी गुटका साहब के उपर हथ रख के कहा सी कि असी पंजाब तो ड्रग माफिया नूं खत्म करांगे, बादल की कैबिनेट ते
जग माफिए ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਧੋਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਭਰਿਆ फैसला किया। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी को मैं खिराज हकीकत पेश करता हूं, सर झुकाता हूं उनके संविधान को, और ये कहना चाहता हूं इस देश की 70 साल की आजादी के बाद ये गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, बेकारी, बेटी की शादी के लिए तड़पते लोग, बेटे के इलाज के लिए अस्पताल की लाइन में खड़े लोग, एटीएम की लाइन में दम तोड़ती हुई व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार संभालो देश वरना सड़कों पर दंगे होंगे, ये हालात बता रहे हैं मोदी भैया। आरएसएस कह चुका है कि शायद हमसे कुछ गलती हो गई है। देश किस मुकाम पर आकर खड़ा है? बाबा साहब अंबेडकर जी ने इशारा किया था, भैया मोदी है। ये शहरे काजी कौन है? भैया बादल भैया है, अमरिंदर भैया है। ये नीचे को नहीं देखते, ऐसे देखकर चलते हैं ऊपर कोई। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान में सभी को बराबरी का हक दिया, और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करने वाले मान्यवर काशीराम साहब, ये चुनाव मान्यवर काशीराम जी को अर्पित है। जग में कर गए ऐसा काम, अमर रहेंगे काशीराम। क्या काम किया? पंजाब के भाइयों बहनों, मेरे नौजवान बच्चे आज बहुत आए हैं, और अक्सर मैं जब भी नवा शहर जिले में कार्यक्रम करने के लिए आया हूं, मुझे 50% से ज्यादा अपने नौजवान बच्चों के यहाँ पर दीदार देखने को मिले हैं। उनका हौसला हमारे साथ मिला है। इसलिए मुझे लग रहा है पूरे पंजाब के अंदर कि यहाँ की जनता करवट ले रही है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी आज बड़ी सोच समझ के साथ में आप लोगों के बीच में आई है, और आज के कार्यक्रम का नाम रखा है सत्ता प्राप्त करो रैली। जट समाज के जमींदारा भाइयों से हमारा गठबंधन है, बैकवर्ड समाज के भाइयों से हमारा गठबंधन है, पूरे दलित समाज के लोगों से हमारा गठबंधन है, मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों से। हम राजनीतिक पार्टियों से नहीं, बल्कि वोट डालने वाली ताकत से, राजा बनाने वाली ताकत से गठबंधन करने के लिए आए, हम समझौता करने के लिए आए। और इसलिए आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं, जो मेरे साथ बंद कमरे में हुआ, आज उसका पर्दाफाश करने के लिए आया हूं। मेरे साथ जब मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर पूरे देश को अब लग रहा है, अगर उनकी आवाज बुलंद करने वाला इस देश में कोई नेता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। और अगर आपको कहीं में देश के सबसे बड़े स्टेट पाकिस्तान जैसे चार हिस्से की ताकत रखने वाले पंजाब जैसे स्टेट से 5 गुना बड़ा स्टेट, देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश की 2 जून 1995 से अगले दिन 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री बनी माननीय बहन जी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय बहन जी ने जो करिश्मा करके दिखाया, जो करिश्मा उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, केवल 4.5 महीने गवर्नमेंट चली, और मान्यवर काशीराम साहब ने माननीय बहन जी से कहा था कि 6 महीने तक बगैर किसी सदन का सदस्य होते हुए, उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, गए थे।
आज मैंने भाई नक्षत्र पाल जी से कहा, पूछा डॉक्टर साहब से, क्या वो भाई बहन मंच पे हैं? आपने कहा हाँ है। मैंने क्या वो भाई बहन, क्योंकि मंच छोटा है, चेयर कम है, सबके बैठने की व्यवस्था नहीं हो सकती, आए हैं? आपने बोला आए हैं। मुझसे क्या वादा किया था बंद कमरे में? ये टिकट डॉक्टर नक्षत्र पाल सिंह का नहीं है। ये गलतफहमी दूर करने के लिए मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। आप लोग समझते होंगे कि ये डॉक्टर नक्षत्र पाल सिंह जी का टिकट है, नहीं है। इनको मैं टिकट नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं ब्राह्मण समाज के बेटे को ये टिकट दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं जट समाज के भाइयों बहनों को ये टिकट दे रहा हूं, मैं बैकवर्ड समाज के भाइयों बहनों को, मैं प्रजापति समाज का बेटा भी मेरे पास गया था, मैं ये टिकट उनके लिए लेकर के आया हूं, मैं मुस्लिम समाज के भाइयों बहनों को ये टिकट देने के लिए आया हूं, मैं ये टिकट लेकर के आया हूं ओबीसी के भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं, मैं ये टिकट लेकर के आया हूं। यहाँ पर वाल्मीकि समाज, मजहबी समाज और रविदासियों में दलितों को बांटा जाता है, मैं एक मुट्ठी में इकट्ठा करके अपने दलित समाज को, एससी एसटी को एक जगह लाकर, ना हम मजहबी हैं, ना हम वाल्मीकि हैं, ना हम रविदासिया हैं। अरे इन लोगों ने मनोवादी व्यवस्था में तो हम लोगों को केवल कहां पर खड़ा कर दिया? हम मानवता है, मानव मानव, शिक्षा सुरक्षा से उनका हाल खराब कर दिया। एक वोट नहीं देते। हार रही है बीजेपी पूरे देश के अंदर। अगर बीजेपी में कम है, ये जो स्याही लगाने का एग्जाम कर रहे हैं, यहाँ पर स्याही लगाओ। माननीय बहन जी ने कहा है, मोदी भैया अगर स्याही लगाने का ज्यादा शौक है तो लोकसभा भंग करके फिर से चुनाव मैदान में आकर के स्याही लगवा करके देख ले किसकी स्याही लगेगी। यहाँ हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए साथियों, वो जो खास मकसद में जिसके लिए आज आप, इससे पहले मैं कहता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हाथ उठा करके बताओ, लेकिन पंजाबी में दूसरे से पढ़वा लेता हूं। वो कहते हैं, करीमपुरी जी पढ़ते हैं, बताते हैं, इसमें लिखा है, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। एमएलए बनाने की अगर हिम्मत है, अकाली दल को जवाब देने की अगर हिम्मत है, बादल भैया के नोट का बदला, नोटबंदी का बदला लेने की अगर हिम्मत है, कांग्रेस पार्टी को उसकी औकात बताने की अगर हिम्मत है, केजरीवाल 5 साल हाल बेहाल, 5 साल हाल बेहाल, हाय केजरीवाल हाल बेहाल, हाय केजरीवाल हाल बेहाल, अब ये नारा लग रहा है, जो भला नहीं कर पाया। तो इसको, इस माला को अपना आशीर्वाद देना चाहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको किराए पर लाया गया है, हाथ मत उठाना। अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात से सहमत नहीं है, हाथ मत उठाना। अगर आपको मोदी की बात अच्छी लगती है, हाथ मत उठाना। अगर आपको बादल भैया का अत्याचार पसंद है, हाथ मत उठाना। अगर आपको कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार पसंद है, हाथ मत उठाना। जब तक हाथ ऊपर रहने चाहिए आपके, जब तक ये नवाशहर विधानसभा की जीत की माला भाई नक्षत्र के गले में न पड़ जाए। और इसके लिए मैं अपने करीमपुरी साहब से, स्टेट के प्रेसिडेंट साहब से, अपने सम्मानित भाई प्रकाश भारती जी से गुजारिश करूंगा, इस माला को अपने हाथ में लें और भाई डॉक्टर सत्यपाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सत्यपाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर सत्यपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर सत्यपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। जीतेंगे, फिलौर जीतेंगे, नवाशहर का यकीन आपने दिलवाया। और 117 सीट पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। चंडीगढ़ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਇੰਚਾਰਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ MC ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਹਲੋਂ,
ਸਾਬਕਾ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਐਮਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮੇਘਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੋਟਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਬ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੀਟ ਪਾਵਾਂਗਾ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। सन्मानित करना उन्हां दे नाल सूबे दे प्रधान रिशपाल राजू जी का सन्मान कर रहे ने। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर माननीय बहन जी पंजाब चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही हैं और हम लोगों को निर्देश किया है कि किसी भी तरह से सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ करके पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट की सूची जिनको माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला था उनके हलके में जाकर उनके कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसका नाम सत्ता प्राप्त करो रैली रखा गया है। आज इस रैली के बीच में जो है हमारी नवा शहर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके हजारों साथी आज यहाँ पर शामिल हुए हैं और यहाँ पर सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम हर हलके में जाकर ऐसे सर्व समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम माननीय बहन जी के विचारों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करके पंजाब में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस बार जरूर बनाएंगे। निश्चित तौर से अभी माननीय बहन जी के पास अभी 20 कैंडिडेट की सूची गई हुई है जो कल में या परसों में रिलीज हो जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर विकास का हमारा मुख्य एजेंडा होगा, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मुख्य एजेंडा होगा और यहाँ पर बेरोजगार बच्चों को यहाँ पर रोजगार देने का मुख्य एजेंडा होगा और खास सबसे पहले एजेंडा होगा पंजाब सरकार में जो नशे का कारोबार हो गया उसको समाप्त करने का हमारा मुख्य एजेंडा होगा। यहाँ पर भाजपा सरकार ने आज करेंसी का डिसीजन लिया कि कितने तक सही है? काले धन के नाम पर कि काला धन हम वापस लाएंगे, काला धन लाने की बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसको जहां गरीब आदमी के नाम से शुरू किया गया है, गरीब आदमियों की लाइन को बैंकों के सामने खड़ा किया गया है। मजदूर आदमी आज बैंकों के सामने हैं, उनके बेटियों की शादी नहीं हो रही है, उनका इलाज नहीं हो रहा है, परिवार के लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। ये तरीका बहुत गलत है, जिसका हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी ने हाउस में भी बोला है कि काला धन लाने पर बहुजन समाज पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लाया जाए, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों जिनकी कोठियां भरी पड़ी हैं वहां पर छापे मारे जाएं। यहाँ पर जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा करके विदेश में जमा कराया गया है उनके नाम डिक्लेयर करके उनको गिरफ्तार किया जाए, न कि गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को उनके अपने पैसे निकालने के काले धन के नाम पर उनको परेशान किया जाए। ये जो तरीका है बहुजन समाज पार्टी इस तरीके का घोर विरोध करती है। इस तरीका में परिवर्तन होना चाहिए, गरीब लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। कि केजरीवाल जी ने कल भगवंत मान जी का ऐलान किया जलालाबाद तो अपनी पार्टी वालों किहड़ा उन्हां दा उम्मीदवार जिहड़ा उन्हें बराबर करूगा। भगवंत मान जी और उनके साथी जो केजरीवाल के यहाँ पर 4 सांसद जीत करके गए थे, उन्होंने हाउस में ये बोला है, जो लोकसभा की स्पीकर जी के पास जाकर लिखित में दिया है कि मेरी सीट अलग करा दो इनसे, क्योंकि जब मैं इनके पास बैठता हूँ इनके मुंह से दारू की बदबू आती है, शराब की बदबू आती है, नशे की बदबू आती है और मुझे उल्टी आने को हो जाती है। तो जो पार्टी पंजाब में, जिस पार्टी के नेता पंजाब में नशा पीकर, नशा खाकर जनता के बीच में जाते हैं, हाउस में जाते हैं, वो जनता से, पंजाब से नशे को कैसे दूर कर सकता है? इसलिए अगर केजरीवाल यहाँ से जीतेगा तो नशे का और चलन बढ़ेगा। सर भगवंत मान के बराबर अपना किहड़ा कैंडिडेट होगा जी उत्थे जलालाबाद तो अपनी पार्टी दा? हमारी पार्टी वक्त आने पर उसका खुलासा कर देगी। मजबूत कैंडिडेट जो सर्व समाज का होगा, हम उसमें वहाँ पर अपनी पार्टी का कैंडिडेट घोषित करने का काम करेंगे। 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें बाहरी राज्य से कोई कैंडिडेट होगा या पूरे पंजाब की? नहीं, ये असेंबली नहीं बसपा शायद यूपी से कुछ लोगों को पंजाब मैदान में उतार रही चुनाव में। नहीं, ये असेंबली का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में तो ऐसा हो जाता है कि कोई आदमी प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ ले, लेकिन ये असेंबली का चुनाव में पंजाब के ही सब भाई बहन यहाँ से चुनाव लड़ेंगे।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਈ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਚੋਣ ਲੜਨੇ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੀਐਸਪੀ ਕਰੇਗੀ। ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਰ ਬਸਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਦਲਿਤ ਵੀ, ਪਛੜਾ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ, ਪਿੰਡੂ ਵੀ, ਜਨਤਾ ਇਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, 27,000 ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਐਸਪੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੂਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਬਸਪਾ? 117 ਲੜ ਰਹੇ हैं आज ਦੀ डेट 'ਚ 117 ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬੀਐਸਪੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੜੇਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ।